अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, एंड दैट इज व्हाट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द फ्लूइड प्रेशर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लूइड प्रेशर चेंजेस लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड हाइट, जो कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हमने फ्री सरफेस से जब हम किसी डेप्थ पे चलते हैं तो प्रेशर रो जी एच के अकॉर्डिंग लीनियरली इंक्रीज होगा। जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि कोई टैंक है हमारे पास सर, इसके अंदर मान लो फ्लूइड भरा हुआ है। अब हमने फुल फ्लूइड को हमने फिलअप कर दिया। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि मैं यहां से नीचे चलता हूं, यानी ये मेरा फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं, तो नीचे चलने पर प्रेशर इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा डेफिनेटली। अगर यहां हम बात करें कि यहां पर प्रेशर क्या है, पी नॉट है, और यहां से हम एच बिलो आ जाते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना लिखेंगे हम लोग, पी नॉट प्लस पी इक्वस टू पी नॉट प्लस एच रोजी, एच रोजी या रोजी एच। ठीक है, तो जैसे देखेंगे पी नॉट कांस्टेंट है, रोजी कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर है वो इसके रिस्पेक्ट में लीनियरली इंक्रीज होगा। क्या अंदर वाले पॉइंट से ऊपर चलें तो ये डिक्रीज होना चाहिए? डेफिनेटली सर, जब हम इस तरह से जाएंगे ऊपर की तरफ तो चूंकि डेप्थ इधर से हाइट इंक्रीज हो रही है, दैट मींस डेप्थ इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द फ्री सरफेस। इसका मतलब प्रेशर, यानी एच हम हमेशा फ्री सरफेस से मेजर करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर हम बॉटम सरफेस से या किसी भी अंदर वाले पॉइंट से फ्लूइड के अंदर ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो प्रेशर लीनियरली डिक्रीज होगा। तो प्रेशर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ लीनियरली चेंज होता है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं और वो प्रॉपर्टी है प्रेशर इज आइसोट्रोपिक इन हाइड्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक सर? सर अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, आइसोट्रोपिक का मतलब ये हो गया कि दैट इज हैविंग द सेम अमाउंट इन मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड। कोई भी पैरामीटर जो सभी डायरेक्शन से इक्वली एक्ट हो उसको हम आइसोट्रोपिक बिहेवियर बोलते हैं, राइट। तो यहां हमारे पास एक टैंक है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। इसका मतलब देखिए आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि मान लो हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लें अंदर, तो इस पॉइंट पर हर डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर सेम होगा। अब यहां पर में क्रॉस क्वेश्चन अराइज होता है सर कि अगर फ्लूइड प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक्स में आइसोट्रोपिक नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रेशर आइसोट्रोपिक नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और प्रेशर डिफरेंस हमेशा कॉज ऑफ फोर्स बनता है, कॉज ऑफ फोर्स बनेगा, और फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में नहीं रह पाएगा। देन द फ्लूइड विल स्टार्ट फ्लो, दैट मींस हाइड्रोडायनामिक्स वाली कंडीशन आ जाएंगी। तो इसका मतलब एक और निकल के आता है सर यहां पर कि अपन ने जो लिखा है प्रेशर इज आइसोट्रोपिक इन हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब हाइड्रोडायनामिक्स में ये आइसोट्रोपिक होना जरूरी नहीं है, राइट। यानी हाइड्रोडायनामिक्स में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंस आ रहा होगा, अगर प्रेशर डिफरेंस आ रहा है तो प्रेशर हर तरफ सेम नहीं है, राइट। तो आइसोट्रोपिक बिहेवियर है जिसको अपन क्या बोलते हैं कि हर डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर सेम होगा, राइट। तो यहां अपन इस क्वेश्चन की बात कर ली, व्हाट हैपन इफ प्रेशर इज नॉट आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक अगर नहीं होगा तो फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन फेल हो जाएगी और फ्लूइड डायनेमिक्स कंडीशन बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज इज वेरी इंटरेस्टिंग, फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द कंटेनर मे बी ग्रेटर और स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स वेट। अभी हमने जब लिक्विड कॉलम की वजह से डेराइव किया था सर फ्लूइड बॉटम सरफेस पे प्रेशर, तो वो प्रेशर को डेराइव करने के लिए हमने फ्लूइड के वेट की हेल्प ली थी। यस, हमने कहा था फ्लूइड का वेट जो है वो बॉटम सरफेस पे जो लग रहा है वो प्रेशर वही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। तो पहले केस के अंदर क्या हम ऐसे बात कर सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई इस वर्टिकल वॉल वाला कंटेनर है जिसमें H1 हाइट तक हमारा कोई लिक्विड भरा हुआ है, राइट। तो क्या उसके बॉटम सरफेस पे जो लगने वाला थ्रस्ट फोर्स होगा, सर मैंने यहां थ्रस्ट फोर्स वर्ड यूज किया है, ये थ्रस्ट फोर्स क्या होता है सर? सर थ्रस्ट फोर्स का मतलब हो गया कि द फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्यू टू द फ्लूइड सर, यस, है ना। Yes. तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर फ्लूइड प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स ही थ्रस्ट फोर्स होता है। तो हम अगर बात करना चाहें कि यहां पर बॉटम सरफेस पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा, अगर H1 हाइट तक मैंने लिक्विड भर दिया है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां बॉटम का, यहां की बात कर रहा हूं, यहां का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम A कंसीडर कर लें तो यहां जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा सर F, उसकी वैल्यू उसके वेट के बराबर होगी। बिल्कुल। और वो वेट कितना होगा? रो, अपना रो तो डेंसिटी हो गई और A इंटू H वॉल्यूम हो जाता है, तो इसको मैं H1 लिख रहा हूं जी, इंटू G इज द वेट। यस, ये वेट हो गया। तो ये तो वेट है, यानी यहां पर जो फोर्स है सर वो किसके बराबर आ रहा है? दैट इज इक्वल टू वेट, दैट इज इक्वल टू वेट, राइट। सेकंड केस में हम बात करते हैं कि अगर मैं इसी कंटेनर की वॉल्स को, देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, समझने के लिए सबसे आसान तरीका यही होगा कि जो हमारा कंटेनर है उसका बेस एरिया सेम रखा हमने, यहां पे भी एरिया ए ही है, बिल्कुल, एरिया में हमने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मैं उन वॉल्स को स्लाइटली आउटवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट कर दूं
तो जब मैं उसको टिल्ट करूंगा तो वाटर लेवल ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये जो H2 है, दिस H2 इज डेफिनेटली स्मॉलर देन H1। अब क्योंकि फ्लूइड कॉलम की हाइट कम हो गई है, बिल्कुल, तो यहां लगने वाला जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा, और यहां प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाता है और एरिया उतना ही बना रहता है तो फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी यहां अगर मैं फोर्स को F2 लिख देता हूं, हमने यहां फोर्स F1 लिख दिया, तो F2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे सर? रो AH2G H1 इंटू ए। ठीक है सर? सर यहां पे H2 हमने कंसीडर किया है, तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं, तो सही कर लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग, तो ये H2, राइट? तो क्या ये जो F2 है, इस F2 की वैल्यू इसके वेट से कम है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो F2 इज लेस देन वेट हो गया, राइट सर? अब हम बात करते हैं तीसरे केस की, जब हमने इसी कंटेनर के वॉल्स को बाहर के बजाय अंदर टिल्ट कर दिया, तो क्या होगा सर? सर इस बार अगर हम अंदर की तरफ टिल्ट करेंगे तो लिक्विड का जो कॉलम है, जो वर्टिकल हाइट है, दैट विल इंक्रीज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे एरिया कम कर रहे हैं, वॉल्यूम तो सेम है, तो हाइट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि H3 इज ग्रेटर देन H1, राइट? और H3 अगर H1 से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर हियर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और यहां पे जब हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी रो GH3, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला क्या था प्रेशर का? रो GH मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और इसका मतलब ये हो गया कि H3 H1 से ज्यादा है, इसका मतलब जो F3 हमारे पास में आ रहा है दैट इज ऑल्सो मोर देन F1। और F1 किसके इक्वल था? वेट के, W के। तो हम लोगों ने यहां पे ये बात प्रूफ कर दिया है कि F3 इज मोर देन वेट ऑफ द लिक्विड। दैट मींस कोई भी फ्लूइड अपने वेट से ज्यादा या कम फोर्स एग्जर्ट कर सकता है ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द कंटेनर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अब हम आगे बात करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, और वो कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास अगर रैंडम शेप की वेसल्स हैं कुछ, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है? जैसे मान लें कि आप ये देखें कि यहाँ जो हमारी वेसल है उसके वॉल्स वर्टिकल हैं, यहाँ फनल शेप है, थोड़ी सी बाहर इंक्लाइंड है, वहां अंदर की तरफ इंक्लाइंड है। अगर मैं यहाँ कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर कर लूं, उसमें कुछ पॉइंट कंसिडर कर लूं A, B और C, तो सर अभी हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि फ्लूइड प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ लीनियरली इंक्रीज होता है। यस। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे जानना चाहूं यहां से ए पॉइंट का डेप्थ अगर H है, तो सेकंड केस में भी H ही होगा और थर्ड केस में भी H ही होगा। तो अगर ये सभी जगह A, B और C तीनों पॉइंट्स की फ्री सरफेस से डेप्थ अगर H है, तो A और B और C तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, राइट। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, if the height will remain the same and the liquid is in continuous manner, then the pressure will remain the same on the same horizontal line. It's very interesting. तो इसका एक और मतलब हम बच्चों को समझा सकते हैं कि फ्री सरफेस से H बिलो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो उस लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, इसीलिए उस लाइन को हम इक्वी प्रेशर लाइन नाम से जानते हैं। इक्वी प्रेशर लाइन। इसी तरह से अगर हम फ्री सरफेस से H बिलो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं, तो उस प्लेन के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, इसलिए उसको हम इक्वी प्रेशर प्लेन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसकी डेफिनेशन यहां देखिए, नॉट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सेम लिक्विड इन एनी पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, इट मींस क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। आप देख पा रहे होंगे ए पॉइंट के अबाउ जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी क्वांटिटी कुछ और है, बी पॉइंट के अबाउ जो क्वांटिटी फ्लूइड की वो कुछ और है, सी पॉइंट के अबाउ जो क्वांटिटी है वो कुछ और है। तो अलग अलग फनल्स जो अलग अलग वेसल्स हैं, उन वेसल्स के ऊपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड यानी क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन हमारा जो फ्लूइड प्रेशर है फ्री सरफेस से H बिलो वो उस क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, राइट सर? तो हमने यहां कह दिया कि प्रेशर एट A, B एंड C सेम होगा, एंड दिस होल कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सर यहां पे अगर हम लोग एक पॉइंट यहां पे ले लें और यहां पे अगर सोचना चाहें तो यहां पे तो जो हाइट है वो बहुत कम है लिक्विड लेवल का, हाँ। तो क्या यहां पे भी प्रेशर सेम? एग्जैक्टली सेम होगा सर, बिल्कुल। जो हमने अभी बात की है कि इस पूरी लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, और वैसे भी आप जानते हैं अभी अपन ने प्रेशर का आइसोट्रोपिक बिहेवियर भी पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर हर डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर सेम है। अगर यहां प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा तो डेफिनेटली फ्लूइड मोशन में आ जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा, क्योंकि फ्लूइड हमारा रेस्ट पे, इसलिए हर जगह प्रेशर का सेम होना जरूरी है। तो आगे बढ़े सर। यस सर। Pressure at half depth of a lake of water is equal to
2/3 times of pressure at bottom of the lake. Then find the depth of the lake. Density of water has been given as 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हाफ डेप्थ पर जो प्रेशर है वो बॉटम पर जो प्रेशर है उसका सिर्फ 2/3 है। नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डेप्थ के साथ में प्रेशर लीनियरली चेंज हो जाना चाहिए था, पर यहां पर हाफ प्रेशर नहीं दे रखा है। कितना दे रखा है? 2/3। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। सर इसको सॉल्व करके देखते हैं। यस सर, यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि हमें जो प्रेशर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ फ्लूइड कॉलम का प्रेशर लेते हैं तो फिर रेशो 1:2 मिलता, 2:3। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं सर कि हमारे पास कोई लेक है और ये मैं सिमेट्रिक लेक बना रहा हूं यहां पर, और इस लेक के अंदर इस एच हाइट तक जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है सर, लाइक दिस। तो ये पानी है इसके अंदर। अब इसका जो टोटल डेप्थ है सर वो हम एच कंसिडर कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल, ये एच हमने कंसिडर कर लिया। हमसे कहा जाता है कि फ्री सरफेस से h/2 पर, यहां पर फ्री सरफेस से h/2 पर कोई पॉइंट मैंने ए कंसिडर कर लिया और बॉटम पे मैं कोई बी पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं सर, ठीक है? तो आपसे कहा गया है कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट बी। तो प्रेशर एट ए में जो लिखना चाहूंगा सर वो क्या होगा? अगर यहां प्रेशर में पी नॉट कंसिडर कर लेता हूं तो दिस विल इज व्हाट? पी नॉट प्लस रो जी h/2, राइट सर, इक्वल टू 2/3। अब प्रेशर एट बी क्या लिखूंगा सर? पी नॉट प्लस रो जी एच, राइट? अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 2/3 पी नॉट को LHS में लेके आते हैं। तो क्या बनेगा? पी नॉट माइनस 2/3 विल गिव व्हाट? पी नॉट बाय 3 इक्वल टू, उधर हमारे पास 2/3 रो जी एच और ये रो जी एच/2 है। तो इट विल गिव व्हाट? रो जी एच को हमने कॉमन ले लिया और इसके बाद हमें क्या मिलेगा? 2/3 माइनस 1/2। तो ये हमें क्या देगा सर? रो जी h/6, राइट? तो ये देखो 3 है और वो 6 है, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहां से मेरे जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, और इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं हमें, क्योंकि एच हमसे पूछा तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय रो जी। अगर हम यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 10⁵ पास्कल कंसिडर कर लें तो हमें क्या मिलेगा सर? ये 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू हम 1000 लेंगे, जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, इट विल गिव्स 10⁴। तो जो हमें हाइट की वैल्यू मिली, डेप्थ की वैल्यू मिली लेक की, वो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे मेन चीज थी वो थी कि हमें अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए ये समझ लेना है कि हमें यहां सिर्फ और सिर्फ गॉज प्रेशर कंसिडर नहीं करना है, बल्कि हमें यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सर हम लोग इस बात को ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक हमें गेज प्रेशर नहीं बोला जाए स्पेसिफिकली, वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट सर? तो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बच्चों को पूरा केयरफुली उसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमें सिर्फ गॉज प्रेशर कंसिडर करना है या बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रेशर कंसिडर करना है, राइट सर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 liquids, water and oil, are filled in a container as shown in the figure, then find the pressure due to liquid at point A. अब यहां पे सर एक बात बोली गई है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। इसका मतलब हमें यहां पे सिर्फ गेज प्रेशर को ही कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं। यहां पर बोला जाता कि प्रेशर एट पॉइंट ए, सिर्फ प्रेशर बोल दिया जाता, देन वी हैव टू कंसीडर एब्सोल्यूट। पर यहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया ड्यू टू लिक्विड। तो मान लें हमारे पास एक कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है और उसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर। इसके ऊपर हमने ऑयल भर दिया जिसकी हाइट हमारे पास कॉलम की कितनी है? 4 मीटर। अब हमें ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर बताना है सर, तो क्योंकि हमें सिर्फ लिक्विड कॉलम की वजह से बात करना है तो हमें गॉज प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं फ्री सरफेस से यहां आता हूं इस पॉइंट पर, तो मुझे जो प्रेशर मिलेगा गॉज प्रेशर वो कितना मिलेगा? रो ऑफ ऑयल जी इंटू 4 मीटर। और अगर मैं यहां पे आता हूं तो इसमें मेरा वाटर कॉलम का प्रेशर भी ऐड हो जाएगा। तो जब हमें प्रेशर मिलेगा 8 पॉइंट ए, तो P8A अगर मैं कैलकुलेट करूं तो रो ऑफ ऑयल जी इंटू 4 मीटर प्लस रो ऑफ वाटर जी इंटू
5 मीटर। राइट। अब हमें यहाँ रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 0.8। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर हम वाटर की डेंसिटी 1000 कंसीडर कर रहे हैं तो ऑयल की डेंसिटी कितनी हो जाएगी सर? 0.8 टाइम्स। 0.8 टाइम्स 800। दैट इज, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 800, द वैल्यू ऑफ जी इज 10 into 4 plus this is 1000 into 10 into 5। ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं सर, यहां से 10 to the power 4 को कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास 10 to the power 4 जब हम कॉमन लेंगे Then तो यहां 3.2 ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 3.2 और यहाँ पे +5। So the answer ये will हमें be देगा 8.2 into 10 to the power 4 8.2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने गेज प्रेशर को यूज करके आंसर कैलकुलेट किया। अगर हमें यहां पर प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड वर्ड यूज नहीं किया होता तो फिर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर लेना पड़ता, प्रेशर को भी ऐड करना होता, यानी हमें इसमें फिर से ऐड करना पड़ता 10 to the power 5 10 to the power 5 मीटर। को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी गुड रोल आता गुड, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्या है? A cuboid having the dimensions a into 2a is filled with a liquid of density rho as shown in the figure. Neglecting atmospheric pressure. देखिए सर, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया गया है कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट रखना है, and we have to find out the force on base wall. This is the base wall. We have to find out the pressure and the force on the base wall and force on side wall. तो हम अगर इसको डायग्राम को ठीक से इसकी बैक वॉल दिखा दें सर तो ज्यादा बच्चों को कन्वीनियंटली समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। ये देखिए, ये बनेगी इसकी बेस वॉल। यस सर। ये वाला, इस वाले पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और साइड इस साइड वॉल पे भी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस वॉल की। बेस वॉल को हम बॉटम सरफेस भी बोल सकते हैं। तो सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैं सॉल्यूशन में ए पार्ट को सोल्व करता हूं तो हमें ए पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि फ्री सरफेस से यहां बॉटम सरफेस का जो डेप्थ है वो 2a है ना। तो पहले वहां में प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि हम प्रेशर कितना लिखें सर, रो डेंसिटी गिवन है हमें, रो इंटू जी इंटू 2a। तो ये g इंटू डेप्थ हो गई 2a और एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द a स्क्वायर जी। सो इट विल गिव्स व्हाट, force on the bottom surface will becomes 2 times of rho g a cube. So this is the force on the bottom wall. ठीक है, बेस वॉल बोलते हैं, बॉटम सरफेस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं साइड वॉल पे। तो साइड वॉल पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि यहां तो क्या है कि इस बेस वॉल पे तो हर जगह प्रेशर की वैल्यू सेम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने क्या किया, सिंपली हमने किया वहां प्रेशर कितना था, रो जी इंटू 2a और उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें बॉटम सरफेस पे लगने वाला फोर्स मिल गया। लेकिन हम साइड वॉल की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि फ्री सरफेस पर तो प्रेशर जीरो है। बिल्कुल सर, साइड वॉल पे हर जगह पर जो लिक्विड का जो कॉलम का जो डेप्थ होगा वो अलग अलग आएगा, इसलिए प्रेशर वेरी करेगा। यानी हमें कहीं ना कहीं एवरेज प्रेशर का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर सेम है। राइट। तो हम लोग यहाँ पे तो टॉप सरफेस पे या टॉप पॉइंट पर और बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसका हम लोग एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए क्या है, एवरेज फोर्स ऑन द साइड वॉल, क्योंकि मैं प्रेशर एवरेज ले रहा हूं तो मेरा फोर्स भी एवरेज निकल आएगा साइड वॉल पे। अलग अलग जगह पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, तो हम इसको एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ये साइड वॉल कंसिडर की, उस साइड वॉल के टॉप एंड पर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या है, 0। और बॉटम सरफेस पे प्रेशर कितना होगा, रो जी इंटू 2a, क्योंकि उसकी डेप्थ कितनी है 2a। और क्योंकि यहां प्रेशर बच्चों लीनियरली वेरी कर रहा है, तो जब मैं एवरेज प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो P एवरेज की वैल्यू मुझे मिलेगी P1 प्लस P2 होल डिवाइडेड बाई 2। P1 हमारा 0 था, P2 हमारा है रो G इंटू 2a डिवाइडेड बाई 2। तो जो एवरेज प्रेशर मुझे मिला साइड वॉल पे उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी रो जी इंटू, राइट। तो ये तो हमें एवरेज प्रेशर मिला। अब अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं साइड वॉल पर एवरेज, तो ये मिलेगा मुझे एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय, सर इसका जो एरिया होगा वो a इंटू 2a हो जाएगा, दैट इज व्हाट, 2a स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल। तो दिस इज द 2a स्क्वायर। तो ये मुझे मिला रो जी इंटू 2a स्क्वायर, अगेन गिव्स व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ रो जी ए क्यूब। तो आप देख पा रहे हैं कि बॉटम सरफेस पे प्रेशर फोर्स कितना आ रहा था सर, वो भी 2 टाइम्स ऑफ रो जी ए क्यूब आ रहा था। और साइड वॉल पे भी कितना आ रहा है,
सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था कि वो उसका रेशियो पूछ ले तो आपको 1:1 मिलता, 1:1 मिल जाता, क्योंकि वहां पे एरिया जो था वो a² था, यहाँ पे एरिया 2a² हो गया। इसमें सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स को अगर डायरेक्शन के साथ में विथ एरो बनाना चाहें तो यहाँ पे फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जीरो है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे प्रेशर डायग्राम जिसको हम बोलते हैं वो नीचे की ओर क्या होता जा रहा है सर, बढ़ता जा रहा है, और कॉन्टिन्यूअसली यहाँ तक फोर्स जो है हमारा मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सर, राइट, ठीक है। बेसिकली इसको अपन शायद प्रेशर डायग्राम नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है सर, इसको एक बार और हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पर जो टॉप सरफेस पे या जो टॉप पॉइंट है वहां पे हमने प्रेशर जीरो लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एटमॉस्फेयर नेग्लेक्ट करना है। राइट, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वो है हमारे पास ए यूनिफॉर्मली टैपरिंग वेसल is filled with a liquid of density 900 kg per meter cube. Find out the force that acts on the base of the vessel due to the liquid. तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली टेम्परेट वेसल है जिसकी हाइट हमें दे रही है 0.4 मीटर, उसका बेस एरिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, और उसका टॉप एरिया जो है वो 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। बिल्कुल सर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो इस तरह का वेसल है, तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है सर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बेस जो एरिया है उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो डेफिनेटली हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी थी, तो हमें प्रेशर मिल जाएगा, और प्रेशर को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी हमें कुछ नहीं करना, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि उसकी जो वॉल्स हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स में हम ये समझ चुके थे कि जो फ्लूइड प्रेशर है बेसिकली फ्री सरफेस से एच बिलो, वो अमाउंट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता, और शेप एंड साइज ऑफ द वेसल पे भी डिपेंड नहीं करता। तो हम यहां अगर बात करें तो यहां से फ्री सरफेस को माना जाएगा, यहां से एच बिलो, इस पॉइंट का जो डेप्थ है वो कितना है 0.0 एक और चीज आप देखें कि हमें यहां पर जो है उसमें क्या भरा हुआ है लिक्विड, जिसकी डेंसिटी 900 kg पर मीटर। तो अगर मैं बेस वॉल पे इसका फोर्स कैलकुलेट करना चाहूं, या मुझे यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। राइट, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी मिलेगी, डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, दैट इज 900 इनटू जी की वैल्यू हम 10 कंसीडर कर रहे हैं, और एच की वैल्यू 0.4 हो गया, तो इधर रो जी एच हमारा प्रेशर हो गया, और एरिया की वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁻³ राइट। तो ये हमारा कितना हो जाता है सर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 4 या 36 × 2 दैट इज 72। तो ये मिल गया मुझे 72 इंटू, देखिए ये हमारा कितना है 2, हाँ तो ये तो हमारा 4 हो जाता है, बिल्कुल 2 है, और ये -3 है, 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 दैट इज व्हाट 7.2 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें जो टॉप सरफेस का जो एरिया है वो यूजलेस, कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर बॉटम सरफेस पे प्रेशर देखना था, तो प्रेशर हमने रो जी एस से कैलकुलेट किया, और यहाँ पे हमें फोर्स बताना था, उस प्रेशर को हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर। राइट, बढ़ते हैं हम सर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड फॉर द चिल्ड्रंस। इससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, तो बैरोमीटर क्या होता है, एक हमारे पास कंटेनर जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, इसके अंदर हमने कोई ट्यूब, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि एक 1 मीटर लेंथ का हम लोग ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर फुली मरकरी फिलअप कर देते हैं, और मरकरी फिलअप करने के बाद उसका जो ओपन एंड उसको हम अपने थंब से टैप करके उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, इन्वर्टेड, ठीक है। जब उसको हम अपने थंब को वहां से रिलीज करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि मरकरी का जो लेवल है वो फॉल हो जाता है, और मरकरी का लेवल फॉल होने के बाद वो यहां से कितनी हाइट पर आगे रुकता है सर, दैट विल बी फ्रॉम द मरकरी लेवल, फ्री लेवल इन द मरकरी ट्रे, वहां से वो सर 76 सेंटीमीटर पर जाके रुकता है। और ऐसा आप जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो वो हमेशा 76 सेंटीमीटर पर आकर ही रुकेगा। राइट, अब हम क्या करते हैं सर, क्योंकि हमें पता है कि ये यहां से, अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मरकरी यहां से फॉल होगा सर तो यहां तो वैक्यूम क्रिएट होगा। बिल्कुल सर, और अगर यहां वैक्यूम क्रिएट होगा तो वैक्यूम की वजह से कोई प्रेशर वहां पर नहीं होगा। हालांकि स्लाइटली रूम टेम्परेचर पर वहां पर मरकरी का वेपर एग्जिस्ट करता है, पर उसका प्रेशर हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, हमें वहां प्रेशर 0 ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि हम यहां हॉरिजॉन्टल लेवल पे 3 पॉइंट कंसीडर कर लें, ए, बी एंड सी। अब ये तीनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, और क्योंकि हमने बी और सी पॉइंट जो है वो फ्री सरफेस ऑफ द मरकरी पे कंसीडर किए, तो वहां का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अच्छी तरह समझते हैं कि किसी भी स्टैटिक कंडीशन के अंदर लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लाइन पर हर जगह प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। तो जितना प्रेशर बी पे है उतना ही प्रेशर
ए पर भी हो, राइट। तो बी पे प्रेशर कितना है सर? दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एट बी दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। Pressure at B is what? P naught. Atmospheric And pressure at A is what? that is because of the mercury column that is having Rho the length of 76 centimeter. Of mercury Yes, into G into H. H that H is को हम क्या रखेंगे? 76 सेंटीमीटर, राइट। centimeter. तो रो ऑफ मर्करी कितना ले लें सर हम? 13.6 into 10 to the power 3 in SI units. यस, 13.6 into 10 to the power 3 सर, into एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जैसा कि हम लोग हर बार न्यूमेरिकल में जी का वैल्यू 10 ले लेते थे, क्या यहाँ पर भी सर जी का वैल्यू 10? नहीं सर, 10 नहीं ले सकते क्योंकि हम वहां अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे। यस, यहाँ पे अब हमें experiment करने जा रहे हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी जी की, दैट इज व्हाट 9.81। 9.8। तो ये हमें 9.81 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं 0.76 कंसीडर करूंगा, एंड विल गिव्स व्हाट 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ कर दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 into 10 to the सर power 5 इसमें हमने मरकरी क्यों यूज किया? अगर हम ट्यूब ले लेते वाटर की तो क्या होता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। अगर हम इसकी जगह पर अगर वाटर कॉलम ले लें या वाटर ट्यूब ले लेते हैं, तो हमें उसकी हाइट को 13.6 टाइम्स बढ़ाना होगा, एंड दैट विल बी अराउंड 10.3 मीटर। इसका मतलब सब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करना किसी रूम के अंदर पॉसिबल ही नहीं होगा। 10.3 मीटर मतलब लगभग 3 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग। 30 फीट, मोर देन 30 फीट, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। और सर ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉरिसेली, उन्होंने किया था। हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं।